तो आपने छोटी क्लासेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से एप्लीकेबल होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अगर हम एक सुटेबल एग्जांपल से समझें तो चार्जिंग बाय जो रबिंग है वो सबसे कन्वीनियंट होता है इस चीज को समझने के लिए, कि हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज थी। न्यूट्रल मींस इन दोनों पर पहले कोई नेट चार्ज नहीं था, तो इस पर चार्ज जीरो, इस पर भी चार्ज जीरो, और दोनों ही चार्जेस को अगर आप जोड़ोगे तो नेट चार्ज क्या आ गया इन दोनों ही बॉडीज का जुड़ करके जीरो। अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है पहली बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस पर आ जाता है प्लस का 2e चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस पर आता है प्लस का 2e चार्ज, इस पर आता है माइनस का 2e चार्ज। अगर 3 का होता तो उस पर प्लस 3e, इस पर माइनस 3, और दोनों ही चार्जेस को जोड़ करके अभी भी आप नेट चार्ज निकालोगे तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि जितना पहली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कहीं भी अगर आपको दो चार्जेस को जोड़ना है तो सिंपल अलजेब्रिक रूल से आप उसको जोड़ दें। तो नेट चार्ज अगर आप इन दोनों ही बॉडीज वाले सिस्टम का देखोगे तो रबिंग से पहले भी जीरो था, अब भी नेट चार्ज जीरो है, तो चार्ज ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन हमने उसकी फॉर्म को बदल लिया। पहले जीरो होने के लिए दोनों ही बॉडीज पर चार्ज जीरो था, और अब जीरो कैसे हो रहा है, एक पर है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज अभी भी क्या आ रहा है, जीरो। तो इस तरह से हम चार्ज की फॉर्म को बदल सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है। तो जब हम इस यूनिवर्स में कुछ बॉडीज को रब कर रहे हैं तो रब करने से हम केवल और केवल चार्ज की फॉर्म को बदल रहे हैं। इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है। और अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी समझ में आ चुका है तो चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।